आया नंबर 81 को। बला, हाँ क्यों नहीं, मन जिसने कसबा कमाई सय्यअतन कोई बुराई, व अहातत और घेर लिया बिही उसको, खतीअतुहु उसकी खता ने, फउलाइका तो यही लोग हैं, असहाबु साथी, अन्नारी आग के, हम वो फीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। अहातत, हा वाओ तो से है, उसने घेर लिया, उसने अहाता कर लिया। खतीआतुहु, खा तो और हमजा उसकी खता ने, मतलब उसके गुनाह ने। हाँ, वाकई जिसने बुराई इख्तियार की और उसके गुनाहों ने उसको हर तरफ से घेर लिया तो वही लोग दोज़खी हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। और टाइटल है हमारी इस आयत का, जज़ाओ सजा का खुदाई कानून। अच्छा, सय्यअतन वो गुनाह हैं जिन पर क्या है, अजाब का वादा है। यहाँ इससे मुराद शिर्क है, यानी वो अपने गुनाहों के साथ जो लोग मर जाएं मतलब उसका मतलब ये है कि बुराइयों ने उसे क्या कर लिया, घेर लिया, अपने घेरे में ले लिया। इंसान सबसे पहली बात है कि अपनी जो है ना, वो उसकी सोच जो है वो बहुत माना रखती है। पहली बार बुराई करना मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए, मगर शैतान बुराई को क्या करता है, मुज़य्यन करके, दिल पसंद बनाकर, आसान बनाकर दिखाता है। अंदर ही अंदर क्या करता है, वो खराब सोचें शुरू हो जाती है फिर इंसान के। फिर शैतान अगली बुराई के लिए इंसान को मजीद आमादा करता है। यूं बुराइयों को ऐसे मुज़य्यन करके इंसान के आगे पेश करता है और रास्ते बनाता है कि इंसान के लिए बुराइयां आसान हो जाती हैं। एक बुराई करने से क्या होता है, दूसरी बुराई के रास्ते खुल जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि एक नेकी मजीद नेकियों को जन्म देती है, इसी तरह से एक बुराई जब एक इंसान करता है तो मजीद जो बुराइयां करना उसके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे एक झूठ से कई झूठ के रास्ते खोलते हैं। ये बात तो हम जुबान ज़द-ए-आम सुन चुके हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ती हैं। ये इंसान क्या करता है, होता है उसके साथ ये है कि वो बुराइयों के चक्कर में फंस जाता है। इंसान जब बुरे काम करता है तो उसकी दोस्ती भी बुरे लोगों से होती है, मेन फैक्टर है ये। फिर अगर इंसान बुराई से निकलना चाहता है तो दोस्त निकलने नहीं देते। इसीलिए तो कहा जाता है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसीलिए तो अंबिया कराम ने भी सोहबत मांगी तो सॉलिहीन की मांगी। और हमें भी हर वक्त ये डिजायर करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें क्या, हमें सॉलिहीन की, तकवा वालों की, मुत्तकीन की जो है वो सोहबत अता फरमाए, मुकर्रबीन की, ऐसे लोग जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। तो अब या तो इंसान जो है बुरे काम करता है और फिर बुरे लोगों में चूंकि वो उठता बैठता है, बुराइयां करना उसे आसान हो जाती हैं। जब वो बुराई से निकलना चाहता है तो दोस्त निकलने नहीं देते। यूं क्या होता है, इंसान खताकारी के चक्कर में, सर्कल में फंस जाता है। अब वो चारों तरफ से उसके ऊपर क्या होता है, ऐसा वो काबू में आ चुका होता है ऐसे एनवायरनमेंट के कि वो निकलना भी चाहे तो वो नहीं निकल पाता। तो कुरान मजीद बुराइयों को इंसान की क्या कहता है, कमाई, कासाबा, कमाई। यहाँ इस आयत में कासाबा का जिक्र किया है ना, कमाई। तो कुरान जो है बुराइयों को इंसान की कमाई कहता है, क्योंकि इंसान कमाने के लिए क्या यूज करता है, वक्त भी, सलाहियत भी, कुव्वत भी और माल भी। तो जिंदगी में इंसान जो काम करता है ये उसकी क्या है, कमाई है। क्योंकि वो अपनी जिंदगी का कीमती वक्त, सलाहियत, कुव्वत, माल सब इसमें लगा रहा है। फिर उससे बुरे काम करता है अगर, तो ये बुराई ही तो उसकी कमाई है। तो इंसान खताओं के इस चक्कर से कैसे निकल सकता है। इंसान इस चक्कर से, जहां वो फंस गया है, जहां इर्द गिर्द बुराई ही बुराई है, ऐसे ही निकल सकता है कि जब वो खुद बुराई से दिल में कराहत महसूस करे, जब वो बुराई के नुकसान को शाऊर के साथ समझने लगे, महसूस करने लगे।
اور یہ تب محسوس کرے گا جب وہ ہر موقع پہ سوچے گا. یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان زندگی کے مقصد کو سمجھے، اپنے آنے اور دنیا سے جانے کی ریالٹی کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں ان کی تعلیمات کا علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ کرے. سوچے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا ایسے کام. یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب انسان کی صحبت بدل جائے، جب اس کی کمپنی بدل جائے. اور کمپنی بہت میٹر کرتی ہے، بہت میٹر کرتی ہے. یہ جو برائیوں سے نکلنے نہیں دے رہی وہ بھی کمپنی ہے، اور اچھائیوں کی طرف راغب آپ ہوتے ہیں، آپ کو تقویت ملتی ہے ایسی مجالس سے جہاں پہ آپ کا ایمان فریش ہو جاتا ہے، تو وہ اچھے لوگوں کی کمپنی ہے. تو اب جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں ہم سے ہو جاتے ہیں، تو یہ کس چیز کا سورس بنتے ہیں آگے فردر؟ اس میں ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطاؤں سے بچا لے، ہماری مغفرت فرما دے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو یہ جو لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں. تو اب یہ جو شرک ایسا گناہ ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا. جبکہ اہل توحید، کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے نا، اہل توحید جہنم سے نکال لیے جائیں گے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے صرف کافر و مشرک ہی رہیں گے، گناہگار موحدین جہنم سے نکال لیے جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی بات ثابت ہے. اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. پھر اگزامپل بھی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر لوگ ایک ایک لکڑی لے آئیں تو کیا ابنار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو وہ بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر کیا کر دیتی ہے؟ خاک کر دیتی ہے.